नमस्कार साथियों। आज हम जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करेंगे। ये सूत्र हमें बताता है कि एक ही अज्ञान है कि हमें ये नहीं पता हम कौन हैं, हम क्या हैं, और फिर सारे अज्ञान इसी एक अज्ञान से ही पैदा होते हैं। जिस इंसान को ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, तो उसके बाद वो जो करेगा वो सब कुछ गलत ही करेगा। उसके जीवन में किसी भी काम के सही होने की जो संभावना है, सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। आप इस चीज को अपने दैनिक जीवन में बड़े आराम से देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जीवन में, जैसे कि ज्यादातर आपको मिलेंगे, जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं, जिन्हें अपनी वीकनेस का पता नहीं, जिन्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे लोग बस एक जिंदगी जीते हैं। वो सुबह उठते हैं, खाना पानी खाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। वो लोग केवल इसी तरह की जिंदगी जीते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक प्रकार से नहीं चल रहा होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अपने भीतर का दिया ही ना जला हो, उसके यहां सब कुछ ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हम लोग चाहते तो हमेशा ऐसा ही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन चाहने से कुछ होता नहीं है। यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे कि आप किसी अंधेरे रास्ते से गुजर रहे हो और आप दिया ना जलाओ। बिना दिए जलाए जब आप अंधेरे रास्ते से गुजरेंगे तो आपके ठोकर खाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आपके गिरने की बहुत प्रबल संभावना है। बिना जीवन का दिया जलाए काम तो चल सकता है, लेकिन काम तभी चल सकता है कि जब हमारा जीवन निरंतर एक जैसा हो, स्थिर हो, वो परिवर्तनशील ना हो। लेकिन हमारा जीवन ऐसा है नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन है। मेरी जिंदगी जैसी कल थी वैसी आज नहीं है, और जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी। जिंदगी के जो अनुभव हमने कल प्राप्त किए थे वो आज हमारे काम नहीं आ रहे, और आज जो हम अनुभव ग्रहण कर रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये अनुभव हमारे जीवन में कल आएंगे। जब जीवन निरंतर इतनी तेजी से बदल रहा है, तो ये कैसे संभव है कि बिना जीवन का दिया जलाए, बिना अपने आप को जाने, बिना अपने आप को पहचाने आपकी जिंदगी सही तरीके से चल सके? आपको ठोकर लगना निश्चित है। इसीलिए जिस व्यक्ति में इस तरह का अहंकार उपज जाता है, जो अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट समझता है, अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड कहता है, उसी के गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, उसी को ज्यादा ठोकर लगती है, क्योंकि उसे अनुभवी होने का अहंकार मार लेता है। जीवन में अगर जानने लायक कुछ है तो केवल यही एक जानने लायक चीज है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इसी से भीतर का दिया जलता है और इसी से जीवन का जो पथ है वो प्रदर्शित होता है। आपने नीति शास्त्र के बारे में पढ़ा होगा। नीति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो हमें सही और गलत की पहचान कराता है। नीति कहती है कि ये सही है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है, ये अच्छा है, ये बुरा है। नीति हमें हमेशा बुराई को छोड़कर अच्छाई पर चलने की शिक्षा देती है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर का दिया ही ना जला हो, उसके लिए क्या अच्छाई और क्या बुराई? ऐसे व्यक्ति के लिए आदतें बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर का दिया ना जला हो, जिसे अपने बारे में कुछ पता ना हो, वो चाहे भला हो या बुरा हो, क्या ही फर्क पड़ता है? जीवन में जो लोग बुरे हैं वो तो बुरे हैं ही, वो तो परेशान हैं ही, वो तो तड़पते रहते ही हैं। लेकिन जो लोग भले हैं, जो अपने आप को अच्छा कहते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं, क्या वो लोग वाकई सुखी हैं? आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए और देखिए आप कितने भले हैं। आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आप वाकई खुश हैं? क्या वाकई आपके जीवन में शांति है? अगर व्यक्ति के जीवन का भीतर का दिया नहीं जलता, तो जितना बुरा व्यक्ति तड़पता है, भला व्यक्ति भी उतना ही तड़पता है। जीवन में भले लोग भी उतने ही परेशान हैं जितने के बुरे लोग। क्यों? क्योंकि जीवन में ना बुरा आदमी जागा है, ना भला आदमी जागा है। अगर बुरा आदमी जाग ही गया होता तो फिर बुरा क्यों होता? और अगर भला आदमी जाग गया होता तो फिर वो भला क्यों होता? ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर का दिया जल जाता है, ना तो वो बुरा होता है, ना ही वो भला होता है, वो सिर्फ जागा हुआ होता है। जागरण भलाई से भी उतनी ही दूर है जितनी दूर वो बुराई से है। जागा हुआ आदमी ना सज्जन होता है, ना ही वो दुर्जन होता है। जागा हुआ आदमी वास्तविकता में बुद्ध होता है, यानी वो प्रबुद्ध होता है। जागे हुए आदमी से कभी किसी की बुराई तो होती ही नहीं है, उससे किसी की भलाई भी नहीं होती। जब मैं ये कह रहा हूं कि उससे किसी की भलाई नहीं होती, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसी का भला नहीं करता। वो भला तो करता है, लेकिन भला करने के बाद उसे वो अहंकार नहीं पकड़ता कि मैंने भला किया। वो दान तो देता है, लेकिन उसके अंदर दानी होने का भाव नहीं जन्मता। वो अपने आप को दानी नहीं समझता। ये बिल्कुल वैसा ही है
जैसे कि अगर शरीर से बीमारी चली जाए तो स्वास्थ्य भी चला जाता है, जैसे ही हमारे शरीर से बीमारी चली जाती है स्वास्थ्य का भी विस्मरण हो जाता है, हम स्वास्थ्य को भी भूल जाते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपके सिर में दर्द है। आपको सिर के होने का एहसास केवल तब होता है जब सर में दर्द होता है। अगर सर में दर्द ना हो तो हमें इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि मेरी गर्दन के ऊपर एक सिर भी है। जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम दुनिया को बताते घूमते हैं कि सर में दर्द है, लेकिन जब सर में दर्द नहीं हो रहा होता है तो क्या कभी किसी को देखा जो दुनिया को बताता घूम रहा हो, रिश्तेदारों को बता रहा हो कि आज मेरे सर में दर्द नहीं है? आपके मुंह में इतने सारे दांत हैं। मुंह में दांत होने का पता केवल तब चलता है जब किसी दांत में दर्द हो रहा हो। अगर दांत में दर्द ना हो तो मुंह में दांत के होने का कभी एहसास तक नहीं होता। आप अपने दैनिक जीवन में रोज इस बात को देख सकते हैं कि जिंदगी में स्वास्थ्य की चर्चा हमेशा वही आदमी सबसे ज्यादा करता है जो बीमार है। जो आदमी परम स्वस्थ होता है उसे तो अपने जीवन में कभी अपने शरीर के होने का एहसास ही नहीं होता। संस्कृत में एक बड़ा प्यारा शब्द है वेदना। वेदना के दो अर्थ हैं, वेद यानी कि ज्ञान और दूसरा है दुख। वेदना अपने आप में इतना बढ़िया शब्द है, यह इस बात को बताता है कि जब दुख होता है तभी ज्ञान होता है। जैसे मैंने अभी आपको सिर के एग्जांपल से समझाया, सर में दुख होता है, दर्द होता है, तभी उसके होने का ज्ञान होता है। अगर दुख चला जाए तो ज्ञान भी चला जाता है। अर्थात जीवन में दुख होता है और दुख का ही ज्ञान होता है। इसीलिए वेदना के दो अर्थ हैं, ज्ञान और दुख। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर का दिया जल जाता है, जब व्यक्ति जागृत अवस्था में आ जाता है, तो वो अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर ना व्यक्ति दुर्जन बचता है, ना ही सज्जन बचता है, ना वो पापी रहता है, ना ही वो पुण्यात्मा बचता है, ना वो नास्तिक होता है, ना ही वो अपने आप को आस्तिक कह पाता है, ना उसमें हिंसा होती है, ना ही उसमें अहिंसा होती है, ना ही वो नीति पे चलता है, ना ही वो अनीति करता है, ना वो सच बोलता है, ना वो झूठ कहता है। सारे द्वंद्व गिर जाते हैं और व्यक्ति पूरी तरह से निर्द्वंद हो जाता है। और इसी निर्द्वंद अवस्था का नाम जागना है। इसीलिए जो परम ज्ञानी हुए, परम ज्ञानियों ने तुम्हें जीवन और आचरण के नियम नहीं दिए, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भीतर का दिया कैसे जल सकता है।